उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का पत्र, और जिसमें साफ कहा गया कि इंडिया अलायंस मुसलमानों को लेकर ये क्लियर करे कि आखिर किस तरफ और कैसे वो स्टैंड लेती है। दूसरी तरफ मामला भी उठाया कि संभल की तरह रामपुर के मामले पर भी इंडिया अलायंस का क्या स्टैंड रहेगा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा जी हैं। सर, जिस तरीके से ये पत्र आजम खां का और ऊपर से सवाल खड़े किए इंडिया अलायंस के नेतृत्व पे मुसलमानों के प्रति, क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों की जो स्थिति आज हमारे देश भारत में है, उसके जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। आज जो पत्र लोग लिख रहे हैं, ये खुद अपना गिरेबान झांकें। इनकी वजह से आज मुसलमानों की स्थिति ये है। भारतीय जनता पार्टी तो गाली खा के भी इनको सारे जितने भी योजनाएं हैं उसमें योजना का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इनके पास जब सरकारें थीं और ये जिस तरह से इन्होंने वोट बैंक बनाकर ही आज भी वोट बैंक बनाकर रखा है। इंडी गठबंधन ने क्या किया हुआ है? जब जब इनका कोई गठबंधन बनता है तो ये होड़ होती है कि ये दबे कुचले पिछड़े मुसलमान, गरीब मुसलमान जिनको हमने कटोरा हाथ में दे दिया है, ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे पास आएंगे। तो इनके तो जर खरीद गुलाम हैं। इन्होंने तो ये समझा हुआ था, तो ये अपना स्टैंड साफ करें। इन्हीं लोगों ने मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान के अंदर की है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो गाली खा के भी इनको योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? किस मुंह से लेटर लिख के जा रहे हैं? इनको अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि ये कहा, इनकी स्थिति क्या है मुसलमानों के लिए, ये क्या सोचते हैं। कई मुद्दों के बारे में बात की है, चाहे वो संभल के मुद्दे जैसे इंडिया अलायंस उठाती रही है, रामपुर के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जा रहा है, या उससे जुड़े हुए मुद्दों पर वो भी बैकफुट पर है, उस पर भी क्लैरिटी लाने को। क्या संभल और रामपुर में ही मुसलमान रहते हैं? पूरे देश के मुसलमानों की स्थिति आपने सन 47 से मरहम लगा लगाकर उनके जख्मों को हरा भी रखा, और पता नहीं कौन सा मरहम लगा रहे थे कि आज तक वो नासूर बन के रह गए। लायबिलिटी बनाकर छोड़ दिया आपने देश के अंदर मुसलमानों को। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं में कोई एक आप बता दीजिए जहां भेदभाव हुआ हो। इन्होंने क्या करके दिया था? पहला शिक्षा मंत्री बना दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को, और उसके बाद सारे मुसलमानों को अनपढ़ बना दिया। सबको जो है किस स्थिति में छोड़ा है विपक्ष के लोगों ने। ये किस मुंह से बात करते हैं? इनको बात करने का अधिकार नहीं है। ये अपना स्टैंड साफ करें कि जो इन्होंने कमाया था, जो इन्होंने लूटा था, उनके नाम पर, अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर जो लूटा था, ये विपक्ष और ये नेता जो लिख रहे हैं आज पत्र, ये अपना स्टैंड साफ करें, जिन्होंने अपनी जेबें भरी थी। ये तो बेचारे आज भी लायबिलिटी पर हैं और आज भी अनुदान पर हैं। तो ये स्थिति क्या हमने की है? हम तो उनके उत्थान का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उनके उत्थान का काम कर रही है। ये आज किस मुंह से चिट्ठी लिख रहे हैं? इनको सोचना पड़ेगा, अपना गिरेबान झांके। देखिए, मोहसिन रजा साफ तौर से मानना है कि ये जो चिट्ठी लिख रहे हैं वो पहले अपना स्टैंड क्लियर करें। आखिर जो मुसलमानों की जो हालात हैं उसके ज़िम्मेदार कौन है और किस तरीके से, और बीजेपी गाली खाकर भी उनको योजनाओं का लाभ दे रही है। लखनऊ से